नमस्कार। पिछले सत्संग में पूछे थे हमने कि ऐसा कौन कौन सा दान है जिसके बिना शादी संभव नहीं हो सकता। तो पहला है कन्यादान और दूसरा है पुत्रदान। पुत्रदान के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं और जो जानते हैं वो मानते भी नहीं हैं। लेकिन ना मानने से क्या बदल जाएगा? ऐसा नहीं होता। जैसे शादी में कन्यादान होता है वैसे ही पुत्रदान भी होता है। कन्यादान किसको किए? एक व्यक्ति विशेष को जिनसे शादी होती है। वैसे ही पुत्रदान किसे करते हैं? जिस कन्या से शादी हो रही है उसे ही अपने पुत्र का दान करते हैं। इसीलिए शादी जब होती है तो 7 फेरे के साथ में 7 वचन भी दिए जाते हैं। और 7 वचन आपका पुत्र जिसकी शादी हो रही है वो, और 1 वचन कन्या देती है। दोनों मिलाकर 8 वचन देते हैं। और ये 8 वचन केवल एक के ऊपर नहीं, दोनों के ऊपर लागू होते हैं। इसीलिए आप जान लीजिए कि आपका पुत्र या आपके भाई की जब शादी हो जाती है तब आप उसे दान कर चुके हैं। उसका सबसे पहला कर्तव्य पत्नी है, उसके बाद में भाई बहन माता पिता। क्योंकि कन्या के माता पिता ने भी यही सोचकर कन्यादान किए हैं कि जहाँ वो जाएगी वहाँ सुखी रहेगी। इसीलिए कभी भी कोई भी माता पिता को या सास ससुर को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी जो बहू आई है वो तो पराए घर से आई है या पराई है। क्योंकि कन्यादान करने वालों ने यही सोचकर और यही समझकर कन्यादान किए हैं कि बेटी तो मेरी है लेकिन मैंने दान कर दिया तो वो किसी और की बेटी रह गई। और जब कन्यादान होने के पश्चात में कन्या अधिकतर अपने ससुराल जाती है। ससुराल में अगर कोई पाबंदी पर बांध दिए या कोई घटिया सा नियम उसको जो जीना हराम कर दे उसका, या काम का बोझ या और कुछ, जहाँ वो स्वतंत्र नहीं है, तो वो आपके साथ में अपने सास ससुर के साथ में रहना पसंद नहीं करेगी और कोई भी नहीं करती। क्योंकि कन्या क्या कहती है, मैंने तुमको खुद को समर्पित किया, मेरी शादी हुई, मैंने भी वचन दिए 7 फेरे लिए, इसलिए मैंने अपनी सखी सहेली भाई बहन माता पिता सबका त्याग करके मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरा चैन सुख सब छीन लिया गया है। तो फिर ये त्याग केवल क्या मेरे अकेले के लिए है? तुमने भी तो मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं। तो फिर तुम भी चलो मेरे साथ में, तुम भी छोड़ दो अपने माता पिता भाई बहन को और कुछ ऐसा आशियाना बनाएंगे जहां हम रहेंगे और तुम रहोगे और हमारे बच्चे रहेंगे। और ऐसा कोई नहीं रहेगा जो हमारी आज़ादी को छीनने का प्रयास करे। इसीलिए हर किसी माता पिता को अपने पुत्र की शादी के बाद में, जब आपकी पुत्र वधू आपके घर में आती है, तब उस पुत्र वधू को ये ना समझे कि ये पराई औरत है, पराई घर से आई है, ये अपनी नहीं है। जब तक आप अपनी बहू को बेटी का दर्जा नहीं देंगे तब तक क्या आपका घर परिवार सही ढंग से नहीं चल सकता। आपको सबसे पहले अपनी बहू को बेटी का दर्जा देना ही पड़ेगा और पुत्र पर अब सबसे ज़्यादा अधिकार जताने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकार आपकी पुत्र वधू का है, आपका नहीं। आपने तो अपने पुत्र को दान कर चुके हैं। शादी जब होती है 7 फेरे होते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं, बारातियों के साथ में पंडित जी कन्या पक्ष वाले और मंत्रों के आवाहन से देवी देवता वहाँ उपस्थित होकर ये साक्षी हुए हैं कि आपने भी अपने पुत्र का दान कर चुके हैं। अब उनका सारा कर्तव्य और सबसे पहला कर्तव्य अपनी पत्नी के लिए रहेगा और नई पीढ़ी जो आने वाली है उनके लिए रहेगा। इसीलिए विवाह के बाद अपने पुत्र पर वो अधिकार मत जमाइए कि किसी का जीना हराम कर दे।
शादी के बाद में आप अपने पुत्र के लिए या अपनी पुत्र वधू के लिए अगर एक मार्गदर्शक या गुरु बनकर अपनी भूमिका निभाएंगे तो ये रास्ता आपको आपके बुढ़ापे को स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। स्वर्ग बोलने का मतलब ये नहीं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग, बुढ़ापा ही स्वर्ग में गुजरेगा। आपके घर परिवार का माहौल ही ऐसा रहेगा कि जैसे स्वर्ग हो। लेकिन आप अगर पाबंदी में डाल देंगी अपनी बहुओं को, अपने बेटे को, तो वो आपके साथ में नहीं चलेगा। और इसके बाद में तो होता ये है कि आपका उम्र हुआ क्या है जब आपकी बच्चों की शादी हुई। अब इसके बाद में आप बुढ़ापे की ओर चल पड़े हैं। अब बुढ़ापे की ओर जैसे आप कदम रखते हैं तब आपका शरीर थकता जाएगा। आपके शरीर में बीमारी बहुत सारे इधर उधर के डेरे डालते जाएंगे और आप ना तो काम कर पाएंगे ना कुछ। तो आपकी सेवा कौन करेगा? आपकी बहू और आपके बेटे। लेकिन आप में जब तक के ताकत है, आप काम कर सकते हैं, तब तक कि आप उनके ऊपर अगर पाबंदी डालते हैं तो एक दिन तो थकना ही है ना। और थक गए तब कि याद रखिएगा, बेटा आपका है ठीक है, लेकिन बहू पराये घर से आई है जिसे आपने बेटी का दर्जा नहीं दे सके। तो बेटा तो दिन भर जाता है कमाने के लिए, खिलाने वाली कौन? आपकी बहू। तो जीना हराम नहीं करना है, उनको बेटी का दर्जा दीजिए और वही प्यार दीजिए। और मेरी बातों को पर आपको अगर यकीन न हो तो अपने आसपास में जरा झांक कर देखिए। जिन्होंने अपनी बहू को बेटी का दर्जा दिए है ना, उनका घर संसार बहुत ही अच्छा सुखमय चल रहा है। और जिन्होंने अपनी बहू को दुख और पीड़ा दिए हैं, तो याद रखिएगा तुम्हारा भी समय आने वाला है जब वो खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, तब क्या करोगे? जिन्होंने छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाया है और स्वीकार किए हैं, उनके लिए जीवन आसान हो गया है। और जिन्होंने माना ही नहीं, हम तो हमारे ज़माने में ऐसा करते थे, हम वो हमारे ज़माने में वैसा करते थे, लेकिन हमारी बहू ऐसा नहीं करती, हमारे बेटे ऐसा नहीं करते, ना करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आपका ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। आपने ठीक है अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए हैं, लेकिन अभी कर्तव्यों का निर्वहन करने का आपका बेटा और आपकी बहू का है। इसीलिए उनका कर्तव्य निर्वहन में उनको साथ दीजिए, उनकी जिम्मेदारियों को बताइए, समझाइए, क्योंकि आपके पास अनुभव का पिटारा है। लेकिन बहू आते ही आप उनके ऊपर कुछ की कुछ थोपते जाएंगे, न्याय नहीं करेंगे और उनका भेदभाव अगर आप करते रहेंगे तो किसी भी सास ससुर के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि सामने बुढ़ापा है, सेवा करने वाले वही है। आपके पुत्र का और आपकी पुत्र वधू का सबसे पहला कर्तव्य एक दूसरे का ख्याल करना, उसके बाद में अपने संतान का ख्याल रखना, उनको उनके स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक। आपने भी वही किए हैं। आप अपने बच्चों को भरण पोषण, पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दिए, उसके बाद में शादी किए, वो भी वही करेंगे। तो अब आपके सामने बुढ़ापा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपने बेटा और बहू के संतान के रूप में आ जाइए कुछ समय के बाद में, और मार्गदर्शन उनको देते रहिए कि ये करना सही है, ये रास्ता सही है या गलत है, ये बताना आपका कर्तव्य है। लेकिन आप जिंदगी भर सास ससुर या माता पिता ही बने रहने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ही सही नहीं है। क्योंकि आपके बेटे और आपकी बहू का तो ये शुरुआत है, लेकिन आप अंत की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अपनी बहू को बेटी का दर्जा दीजिए। और याद रखिए, आपके बेटे पर सबसे ज़्यादा अधिकार आपकी बहू का है। इसीलिए वो उनका ही सुनेगा और जो कमा कर लाएगा उनको ही देगा।
आपको नहीं देगा। नहीं दिया तो भी चलेगा ना, कि बस यही सोचते रहेंगे मेरा बेटा है तो कमा कर लाएगा मुझे ही देगा। ये गलत है, ऐसा कहीं नहीं होता। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपका बेटा और बहू आपके साथ में नहीं चलेगा। अगला सत्संग हम जल्द करेंगे, और अगला सत्संग में हमारा विषय रहेगा परिवार अक्सर टूटता है और टूटकर बिखर क्यों जाता है। क्या परिवार से अलग होकर किसी का भला हुआ है, या अलग रहना अच्छी बात है? अधिकतर हम देखते हैं कि एक एकल परिवार सबसे ज़्यादा है। कौन कौन है घर में? मैं हूँ, मम्मी है, पापा हैं और मेरे भाई हैं। और दादा दादी, तुम्हारे काका काकी कहाँ हैं? नहीं, वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। अलग अलग रहने में किसी की भलाई नहीं है, एक साथ रहने में ही सबकी भलाई है। तो हम अगला सत्संग इसी विषय पर करेंगे कि परिवार टूटता क्यों है और बिखरता क्यों है और बचाया कैसे जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।